पैन कार्ड कितना जरूरी है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन सिटीजन्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसका यूज ऑफिस, बैंक और दूसरे सरकारी कामों में होता है। फिलहाल पैन कार्ड को लेकर हो रहे स्कैम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें स्कैमर्स मरे हुए लोगों, औरतों, स्टूडेंट्स के पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं। हाल ही में पैन कार्ड के ऐसे स्कैम सामने आए हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। चलिए इन स्कैम्स के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे और इससे आप कैसे बच सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। देश में पैन कार्ड से जुड़े कई फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोगों के पैन कार्ड का गलत यूज किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जारी हो रहे हैं। मामला क्या है तो देखिए, हाल ही में मुंबई की एक हाउसवाइफ और एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद उन्हें इसे लेकर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT तक मुकदमा करना पड़ा, जिसमें पता चला कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने 2010-11 में 1.3 करोड़ की संपत्ति बेची थी और इसे अपनी आय में दिखाया था, जबकि शख्स ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। दूसरा जो मामला है वो है कि एक अनपढ़ और कैंसर की मरीज महिला से एक ऐसी ही संपत्ति बेचने के लिए टैक्स मांगा गया जो उसने कभी बेची ही नहीं थी। इस मामले में जब इनकम टैक्स नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो ITAT के सामने उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में महिला के वकील ने कहा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में उसके पैन का गलत इस्तेमाल किया गया था। सुनवाई में ये भी सामने आया कि आयकर अधिकारी ने स्वतंत्र जांच नहीं की थी, जैसे कि संपत्ति के रजिस्ट्रार और खरीदार से डिटेल्स मांगना। ये कोई पहली और अकेली घटना नहीं है। पूरे भारत में पैन के गलत यूज के अब तक के कई मामले सामने आ चुके हैं, चाहे वो बैतुल मध्य प्रदेश की उषा सोनी हो, जिन्हें उनकी मृत्यु के एक दशक के बाद 7.5 करोड़ रुपीस का आयकर नोटिस जारी किया गया था। राजस्थान के एक छोटे दुकानदार नंदलाल, जिन्होंने 12.2 करोड़ रुपीस का आयकर नोटिस मिला, उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मृतक वरिष्ठ नागरिक, किसान और स्टूडेंट पैन फ्रॉड करने वालों के लिए एक आसान टारगेट होते हैं, इसीलिए ज्यादा फ्रॉड के मामले इन्हीं कैटेगरी के लोगों के लिए आते हैं। फ्रॉड करने वालों के द्वारा पैन का गलत इस्तेमाल आपके लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड का कहना है कि अगर किसी को अपने पैन डिटेल्स उन जगहों पर शेयर करने से बचना चाहिए जहां ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार मैंडेटरी नहीं होते हैं। आपको पब्लिक डोमेन में भी अपने पैन डिटेल्स को डालने से बचना चाहिए। करंटली पैन डेटाबेस 70 करोड़ से ज्यादा है। आधार के साथ लिंकिंग प्रोसेस को भी पैन के गलत यूज को रोकने के लिए लाया गया था। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आप इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा सकते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि कब आता है इनकम टैक्स का नोटिस। मान लीजिए कि आपके साथ मिसयूज हो गया आपके पैन कार्ड का, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस कब आएगा। तो जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 142(1) के अंडर ये नोटिस उन्हें जारी किया जाता है जिसने टैक्स रिटर्न दाखिल ना किया हो या किसी प्रॉपर्टी के बेचने, किसी बैंक इंटरेस्ट पर मिले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉस से जुड़ी कोई डिटेल हासिल करनी हो। ऐसे में विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि एकदम से आपको मान लीजिए इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको पता भी नहीं है कि आपके पैन कार्ड का मिसयूज हो गया। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।